आज बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे विद्यालय में सप्तशक्ति संगम का आयोजन किया गया है। हमारे भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में सभी कार्यों को करने से पहले दीप प्रज्वलन कर कार्य का शुभारंभ किया जाता है। इसलिए मैं सभी मंचासीन अतिथियों से आग्रह करती हूँ कि आप दीप प्रज्वलन कर इस संगम का शुभारंभ करें। खरौंदी से किरण देवी भी आई हैं। हाँ, किरण देवी हैं यहाँ आपका खरौंदी विशिष्ट माताओं का क्या बोर्ड लिखा हो मान वाला है। तो किरण देवी हम बोल रहे हैं खरौंदी, तो खरौंदी किरण देवी वो है किरण देवी खरौंदी आप हैं। और क्या नाम है? केतारपट्टी गाड़ी नहीं आई है यहाँ के बाजार में। शुभं करोतु कल्याणम् आशं वैशबुद्धिविनाशाय आत्मज्योतिनमोऽस्तुते आत्मज्योतिप्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिनमोऽस्तुते ब्रह्मज्योतिप्रदीप्ताय गुरुज्योतिनमोऽस्तुते। फोटो निकाला गया था नहीं कैसे तो मैंने एक्सचेंज क्यों किया क्या चीज़ का फोटो वो एक खुद ही रहने दूंगा तो
जब मातृ प्रणाम 1, 2, 3 का आदेश हो तब आपको इस प्रकार निर्देशित मुद्रा को करना है। मातृ प्रणाम संख्या 1 में हाथ जोड़ना, संख्या 2 में सिर झुकाना, संख्या 3 में अपने पूर्व स्थिति में वापस जाने के बाद दोनों हाथों घुटने पर और ध्यान योग स्थिति में आंखें खुली हुई। अब मैं सभी माताओं से आग्रह करती हूँ, यदि आपको सरस्वती वंदना याद नहीं है तो आप हाथ जोड़कर माँ सरस्वती का ध्यान करेंगे। मातृ प्रणाम 1, 2, 3। मातृ प्रणाम 1, 2, 3। धन्यवाद बहनों। अब मैं आग्रह करती हूँ अपने विद्यालय की वरिष्ठ आचार्य और इस संगम की संयोजिका श्रीमती विधा दीदी से कि वह मंचासीन अतिथियों का परिचय से स्वागत कराएं। विद्या और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती सर्वशक्तिमान ओम नित्य वंदनीय भारत माता मंचासीन अतिथिगण एवं मातृशक्ति आचार्य पदाधिकारी सबको मेरा वंदन अभिनंदन और स्वागत। विद्या भारती परंपरा के अनुसार मंचासीन अतिथियों का स्वागत का दायित्व मुझे दिया गया है। इस सप्त शक्ति संगम के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती उषा दीदी जी। आप विद्या भारती विद्यालय में आचार्य के रूप में कार्य की हैं तथा विद्या विकास समिति झारखंड द्वारा संचालित झारखंड सरकार के कल्याण विभाग के विद्यालय में
प्रधानाचार्य के दायित्व का निर्वहन किया है। वर्तमान में आप सप्त शक्ति संगम के मुख्य वक्ता के रूप में कार्य देख रहे हैं। मैं विद्यालय की प्रभारी दीदी जी रूपिता जी से आग्रह करती हूँ कि दीदी का अंग वस्त्र देकर स्वागत करें, वंदन अभिनंदन करें। आ रही है। करतल ध्वनि प्रकार एक से दीदी का हम स्वागत करेंगे। करतल ध्वनि प्रकार एक। 3 बार बजाना है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक उनकी बाई ओर आप हैं श्रीमती सुशीला दीदी जी, सप्त शक्ति संगम झारखंड प्रांत की सह संयोजिका के रूप में आप कार्य देख रही हैं। आप पलामू विभाग की विभाग संयोजिका भी हैं तथा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मेदिनी नगर में आचार्य के पद पर कार्यरत हैं। मैं अपनी दीदी जी से पुनः आग्रह करती हूँ कि आप दीदी का स्वागत करें अंग वस्त्र देकर। करतल ध्वनि प्रकार एक। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। दीदी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन। मुख्य वक्ता दीदी के ठीक दाहिनी ओर आप हैं श्रीमती मधुलता कुमारी जी, भवनाथपुर पंचायत की पूर्व मुखिया। आज के सप्त शक्ति संगम में आप अध्यक्ष के पद को सुशोभित कर रही हैं। आपका भी विद्यालय परिवार की ओर से, मातृशक्ति की ओर से वंदन है, अभिनंदन है, वंदन है। दीदी जी से पुनः आग्रह है मैं दीदी जी से आग्रह करती हूँ कि दीदी जी का स्वागत अंग वस्त्र देकर करें। दीदी जी का विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत वंदन, चंदन, अभिनंदन। सभी दीदी को नमस्ते। आप
विद्यालय माँ भारती एवं चराचर जगत में व्याप्त ओम को नमन करते हुए सम्मानित मंच का स्वागत वंदन अभिनंदन। हमारे विद्यालय के मातृ भारती सदस्य का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ एवं आज इस सभागार में उपस्थित समस्त मातृ शक्ति को कोटि वंदन अभिनंदन। यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यह मनुस्मृति के 33 अध्याय से 56वें श्लोक में बताया गया है कि जहाँ स्त्रियों का आदर सम्मान होता है, जहाँ स्त्रियों का आदर सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। इससे पता चलता है कि हमारे प्राचीन वैदिक सभ्यता कितनी उत्कृष्ट सोच वाली है। वेदों में 404 ऋषियों का उल्लेख है, जिसमें 30 महिला ऋषि भी हैं, जिनके बिना कोई भी धार्मिक कार्य को पूर्ण नहीं माना गया। वे युद्ध कला तथा प्रशासनिक कार्यों में भी निपुण थी। परंतु जैसे जैसे हमने अपनी मातृशक्ति को भूलना प्रारंभ किया, हमारी स्थिति खराब होती चली गई। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम सभी अपनी उन्हीं स्मृति शक्तियों के जागरण हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज हम सभी पहली बार सप्त शक्ति संगम का नाम सुन रहे हैं। यह कार्यक्रम सप्त शक्ति संगम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गया है, कृति श्रीवाकः च नारीणां स्मृति मेधा धृति क्षमा। इस श्लोक के अनुसार श्री कृष्ण स्वयं को स्त्रियों में कृति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा के रूप में बताते हैं। इनका अर्थ है कि ये सभी गुण स्त्रियों में ईश्वर की विभूतियां हैं। ये 7 शक्तियां हम माताओं में जन्म से ही विद्यमान हैं। इस 7 शक्तियों को हम माताओं में जागृत करना है। कृति परिवार के यश कृति हेतु नारी ही संतान के सामने अपना आदर्श प्रस्तुत कर संतान को संस्कारित कर सकती हैं। श्री घर में श्री यानी धन, लक्ष्मी, संपत्ति आदि केवल समुचित स्रोतों से ही आना चाहिए, तभी संतानों में सद्गुणों का विकास हो गया। वाक वाणी परिवार जोड़कर रखना, संवाद बनाए रखना वाणी के माध्यम से सहमत अनुकूलता और स्नेह की कला है। ये नारी में विशेष गुण है। सावित्री ने वाक्य चातुर्य से यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले आए थे। स्मृति सूक्ष्मतम विवरण भी याद रखना। ये गायन, लोकगीत, पूजा पद्धति, मंत्र उच्चारण आदि कंठस्थ करके ही संस्कृति का संवहन एवं परिमार्जन करती है। मेधा, मेधा का अर्थ है धारण शक्ति, समझ, तर्क शक्ति, बुद्धि, संश्लेषण एवं विश्लेषण की बौद्धिक क्षमता, जो कि नारी में कूट कूट कर भरी है। परिस्थिति को समझकर उनके परिणामों का अनुमान लगाकर परिवार एवं संतान का पालन पोषण करती हैं। धृति अर्थात धैर्य, सहनशीलता, ये गुण नारी में नार्गिस होता है, जो 9 माह शिशु को धारण करके उनका पोषण करना धैर्य का उत्तम उदाहरण है।
क्षमा अर्थात स्वयं में क्लेश उत्पन्न न होने देना। यह गुण परिवार, समाज, राष्ट्र और सृष्टि को एक साथ रखने के लिए आवश्यक है। इस मातृशक्ति का उद्देश्य क्या है? गुरु नाम चैव सर्वेषां माता परमेको गुरु, अर्थात सभी गुरुओं में माता ही सर्वश्रेष्ठ हैं। विद्या भारती के सप्त शक्ति संगम का मुख्य उद्देश्य मातृशक्ति को जागरूक, संगठित और सशक्त बनाना है। इसके तहत राष्ट्र समाज में परिवर्तन की दृष्टि से महत्वपूर्ण पर्यावरण, नागरिक कर्तव्य, कुटुंब प्रबोधन, स्व का बोध एवं सामाजिक समरसता की दिशा में दायित्व बोध का जागरण करना है। सप्त शक्ति संगम का प्रस्तावना। भारतीय नारी में मात्र एक व्यक्ति नहीं अपितु एक संपूर्ण चेतना है, जो कि परिवार की आधारशिला, समाज की प्रेरणा, राष्ट्र की आत्मा है। संपूर्ण मानवता एवं प्रकृति के प्रति दायित्व धारणी के रूप में सदियों से प्रतिष्ठित रही हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में नारी को शक्ति, करुणा, ममता, समर्पण, त्याग का स्वरूप माना गया है। वह घर परिवार की मर्यादाओं की रक्षक है। हम नारियां कभी माता, कभी पत्नी, बहन, बेटी के रूप में विभिन्न भूमिकाओं में क्रमशः प्रेरणा स्वरूप, विश्वास पात्र, आशा की किरण बनकर जीवन के प्रत्येक चरण में कर्तव्य का अद्भुत समन्वय करते हैं। भारतीय महिलाओं में सहन शक्ति, धैर्य, करुणा, निस्वार्थ सेवा भाव, सहज बुद्धिमत्ता जैसे गुणों के कारण वह परिवार, समाज और राष्ट्र को ही नहीं अपितु पूरे विश्व को, मानवता को दिशा देती हैं। गार्गी, मैत्री, अनुसुईया जैसी महिलाएं ज्ञान, तप, नीति और शिक्षा प्रतीक रही हैं। आज भी हम सब नारी प्रशासन, उद्योग, कृषि, रक्षा, खेल आदि में सभी क्षेत्रों में अपनी सशक्त उपस्थितियां दर्ज करवा रही हैं। संयुक्त परिवार, सामूहिक जीवन पद्धति, आहार विहार में प्रकृति के अनुरूपता, परंपरा एवं पर्व, पर्यावरण के प्रति व्यवहारिक आचरण आदि कितने ही ऐसे विषय हैं जो विश्व की शांति में सहायक है। सबका आधार भारतीय महिला है, क्योंकि वे इस कार्य को वे अपना दायित्व समझ रही हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन का संकल्प लिया है। ये पंच परिवर्तन स्वबोध, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य और पर्यावरण संरक्षण है। कार्यक्रम की रूपरेखा में अभी हम सबों के सामने प्रस्तुत होंगे कुटुंब प्रबोधन एवं पर्यावरण के संबंध में भारतीय दृष्टि। प्रश्नोत्तरी होंगे, हम सबों के बीच में प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रेरणादायी महिलाओं का संदेश रूप सज्जा के माध्यम हम सबों के बीच में आएगा। भारत के विकास में महिलाओं की भूमिका रखी जाएगी। हमारे बीच में विशिष्ट माताओं का सम्मान भी होगा, अध्यक्षीय उद्बोधन भी होगा। संपूर्ण जग को उजागर करने के लिए मातृ स्वरूप है। कहा जाता है एक नारी शिक्षित तो 3 पीढ़ी शिक्षित होगा। यदि एक माँ शिक्षित होगी तो 2 परिवार शिक्षित होता है, क्योंकि
एक पुत्री 2 परिवार की संवाहिनी होती हैं और एक बेटी में कई रूप होते हैं जिनका दायित्व वे कुशल पूर्वक निर्वहन करती हैं। आज द्रुत गति से पश्चात संस्कृति के प्रभाव होने के कारण हम माताएं बहनों में परिवर्तन आ गया है। आज राष्ट्र को नारी माँ जीजाबाई जैसी मातृत्व देने वाली, जो अपने पुत्र को अपने स्नेह और संस्कार से सींचे, जिनमें भगनी निवेदिता जैसी भारत भक्त, मीरा जैसी भक्ति, देवी अहिल्याबाई जैसी कर्तव्य, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे नेतृत्व, पन्ना धाई जैसे त्याग चाहिए। अंत में हम भारत की नारी हैं, हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी जी। अब प्रस्तुत है सामूहिक गीत के साथ अपने विद्यालय की बहनें। गीत के बोल हैं, हम ही मातृशक्ति हैं। मातृशक्ति है, हम ही आदि शक्ति है, हम ही मातृशक्ति है, हम ही आदि शक्ति है, हम ही मातृशक्ति है, हम ही आदि शक्ति है। आगे
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्या के अधिष्ठात्री देवी मां शारदे, चराचर जगत में व्याप्त ओम, नित्य वंदनीय मां भारती के चरणों में कोटि सा नमन। सम्मानीय मंचासीन अतिथि श्रीमती मधुलता जी, श्रीमती सुशीला जी, श्रीमती विभा जी को भी सादर नमस्कार। संसार की पवित्र नदी जिस देश में बहती है, जो मैल ही नहीं बल्कि हमारे पापों को भी धो डालती है, जिस देश के देश में पवित्र पर्वतमाला है, जिस देश की मिट्टी इतनी पवित्र है कि जो चंदन से भी जिसमें लिपटे रहने का मन करता है, जिसमें धूल धूसरित होने की आकांक्षा होती है, वैसा यह हमारा भारत देश और वह भारत देश जो विश्व गुरु रहा है, उसको पुनः एक बार विश्व गुरु के पद पर आसीन करने के लिए इस सभागार में उपस्थित मातृशक्तियों को मैं नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। साथ ही परिसर में उपस्थित आचार्य बंधुगण, मैं एक आसान सा विषय कुटुंब परिवार इस विषय को लेके आपके समक्ष उपस्थित हुई। हमारी भारतीय धारणा है, हमारी भारतीय धारणा रही है कि हमारा परिवार संयुक्त रहना चाहिए, हमारा परिवार संस्कारित हो, यह हमारी भारतीय धारणा है। कहते हैं कि घर में कचरा बाहर से ज्यादा आता है। हम अपने घरों में सुरक्षित थे, लेकिन हमने जब खिड़कियां खोली और पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की हवा जब हमारे घरों में प्रवेश करने लगी, तो हमारे घरों का जो पवित्र वातावरण था वह विषाक्त होने लगा। हम अपने मार्ग से भटकने लगे। जैसा कि अभी दीदी जी ने बताया कि यह संघ का शताब्दी वर्ष है, अर्थात विजयादशमी के दिन हमारा जो मातृ संगठन है वह 100 वर्ष पूरे कर रहा है। हम चाहते, हमारा संघ चाहता तो इस कार्यक्रम को हम बहुत धूम धड़ाके से मनाते, लेकिन हम ऐसा न करके इसे मातृशक्तियों को समर्पित किए हैं, क्योंकि यही वो मातृशक्ति है जो परिवार की धुरी है और इनके कारण ही भारत विश्व गुरु होगा। आज हमारे परिवार में पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के कारण हमारे जो संस्कार है धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। यह एक चिंतनीय विषय है। आज मुझे मंच पर एक पौधा प्रदान किया गया, तुलसी का पौधा, बड़ा ही प्यारा सा सुंदर सा पौधा। मैं सोचती हूँ इसे ले जाकर मैं अपने घर में रोपूंगी, प्रतिदिन इसमें जल डालूंगी, इसकी सिंचाई करूंगी, निराई गुड़ाई करूंगी, एक सुंदर से पौधा तैयार होगा। हम कोई भी पौधा घर में ले जाते हैं तो ऐसा विचार रखते हैं, लेकिन जब हम किसी बच्चे को तैयार करने के लिए उद्यत होते हैं, ऐसी माता है जो सीमित साधनों में जीवन गुजारते हुए अपने तीनों पुत्रों को उच्च शिक्षा दिलाकर समाज के लिए प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है। 2 बेटों को डॉक्टर और 1 को इंजीनियर बनाकर आपने यह सिद्ध किया है कि मातृ संकल्प ही सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है। आप हैं श्रीमती किरण देवी। अब मैं अपनी मुख्य अतिथि उषा दीदी जी से निवेदन करती हूँ कि वे हमारी विशिष्ट माता को
अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें। आपने मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चों को शिक्षा का दीप प्रज्वलन किया। आपके प्रेरणादायी संस्कारों एवं सशक्त प्रोत्साहन से आपने पुत्र राहुल कुमार तथा अभिनय कुमार MBBS कर चिकित्सक डॉक्टर बनाकर आपने समाज सेवा का मार्ग चुना। आपके पुत्र प्रिंस ने BIT सिंदरी से इंजीनियर बनकर तकनीकी क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित की। आपने इन अमूल्य प्रयासों और अद्वितीय मातृत्व के साधना से समाज में प्रेरक एक नवीन प्रकाश फैलाया। आप जैसी माताएं ही राष्ट्र के भविष्य को सशक्त, शिक्षित और संस्कारित बनाती हैं। अब मैं दूसरी विशिष्ट माता श्रीमती अंजू गुप्ता को आमंत्रित करती हूँ। साधारण परिवार में जन्म लेकर जीवन की कठिनाइयों को धैर्य और सेवा भावना के साथ स्वीकार करते हुए आपने अपने जीवन को समाज के हित समर्पित किया है। सम्मानित परिस्थितियों में रहकर भी आपने अपने परिवार को संस्कार और आत्मनिर्भर संस्कृत मार्ग पर अग्रसर किया। आपका जीवन यह संदेश देता है कि सच्ची शिक्षा वही है जो स्वयं को मजबूत बनाकर समाज का श्रेष्ठ उपयोग समाज की सेवा के लिए किया है। आपने सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग देकर अनेक परिवारों को सामाजिक आर्थिक बोझ से मुक्त कराया और उन्हें आदर्श वैवाहिक संस्कार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही आपका यह योगदान न केवल परिवार अपितु समाज में भी आत्मविश्वास, श्रम, सम्मान और स्वावलंबन का प्रेरणा प्रदान कर रहा है। आपकी मातृ ताकत, त्याग और सहनशीलता और श्रेष्ठ मार्गदर्शन नई पीढ़ी के लिए प्रकाश स्तंभ है। आपका जीवन संघर्ष और सेवा का उज्जवल उदाहरण है। कर्तव्य ध्वनि प्रकार 1। धन्यवाद। अब मैं श्रीमती सुमन देवी जी से आग्रह करती हूँ कि वो मंच पे आए। जिम्मेदारियों और आधुनिक जीवन शैली के बीच आपने परिवार को केवल साथ रहने का स्थान नहीं बल्कि सहयोग, संस्कार और सामंजस्य का स्कूल बनाया। आपने यह सिद्ध किया है कि घर में अनेक दिल तभी रहते हैं जब कोई उन्हें प्रेम से जोड़ता है। आपकी सरलता, संवेदनशीलता और न्यायप्रियता ने परिवार के प्रत्येक सदस्य को सम्मान, अपनापन और सुरक्षा का अनुभव कराया। परिवार में विभिन्न आयु, विचार और स्वभाव वाले लोग का एक सूत्र बांधकर आपने घर और परिवार का समुदाय का रूप दिया। आपकी प्रेरणा परिवार की युवा आत्मनिर्भर बनाती है। बच्चों में संस्कार और शिक्षा से जड़ी मजबूत हो रही है। साथ ही बुजुर्गों का अनुभव घर की राह दिखाने वाले दीपक बन रहे हैं। आपका जीवन संयुक्त परिवार की शक्ति, मातृबुद्धि और संस्कार संरक्षण में जीवित आदर्श है। उन लोग बहुत अच्छा प्रबंध किए हैं मातृशक्ति को जगाने के लिए। तो
आज मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण और सबके यहाँ जितना बैठे हैं सबके मेरा अभिनंदन एवं वंदन। आज हम लोग यहाँ क्या अनुभव किए हैं, इतना अच्छा बात हम लोग सुने हैं। मातृशक्ति को विकास के लिए, नारी को विकास के लिए कैसे लड़की को अच्छा बनाना चाहिए, इस सब के विषय में हम लोग सुने हैं। सुन के खाली हम लोग को नहीं जाना है, उसको जीवन में उतारना है, करना है। तभी हम लोग को जहाँ हम लोग अनुभव किए हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाने के, अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, अपना नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के हम लोग ठीक चल पाएंगे। नारी जो होता है घर से, देखिए हम लोग घर का भी गृहस्थ संभालते हैं, तो नारी भी हम लोग बहुत सा देखिए। अब हम लोग वहाँ जितना भी पूर्वज हम लोग थे, जितना भी माताएं हैं, मातृशक्ति है, उन लोग को हम लोग स्मरण किए हैं और उनसे भी हम लोग को सीखना है, उनसे भी हम लोग को अनुभव करना है, किया है हम लोग जो हम लोग को क्या करना चाहिए। ये सब प्रोग्राम क्यों किया जाता है, वही अनुभव कराने के लिए कि किस तरह से हम लोग को पूर्वज थे और अभी हम लोग को कैसे चलना चाहिए। अभी हम लोग, सही बात है, बहुत चीज़ हम लोग पहले जमाना का भूलते जा रहे हैं, तो हम लोग को भूलना नहीं है। इसी तरह से कार्यक्रम के माध्यम से ही हम लोग को अनुभव एवं अनुभूति आता है। हर समय इस कार्यक्रम में होना हुआ है बहुत दिन बाद, तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे हम लोग को बहुत तरह के अनुभव मिलते जा रहा है। तो इस समाज में नारी को ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा बहुत पहले से प्रेरणादायी थी उन लोग, अभी भी है। संसार में हम लोग जो चलते हैं करते हैं गृहस्थ जीवन में, उन नारी उस चीज़ को प्रेरणादायी होते हैं। अगर नारी उस घर का ठीक रहते हैं तो देखिए घर सुंदर एवं सुशृंखल होता है। इसलिए अनुभव अपना संसार से ही लेना चाहिए। हम किस तरह से अपना संसार को करेंगे, किस तरह से अपना गृहस्थ जीवन को सुंदर बनाएंगे, उसी से हम लोग को अनुभव लेना है ठीक चलते हुए। जो आज हम लोग दीदियों से सुने हैं, सुन के ऐसे नहीं जाना है, हम लोग को जीवन में उसको उतारना है और करना है। अपना बच्चियों को, जो हम लोगों को जीवन तो गुजार गया, लेकिन अपना बच्चियों को किस तरह से सुधारना है, उसको विकास के लिए अभी सुने हैं कैसे उसको विकास करना है, उस और हम लोग को करना है। हर लड़की को संस्कारी बनाना है। ठीक आज के हम लोग संस्कार भूल गए हैं, प्रणाम नहीं करते हैं, बहुत चीज़ हम लोग भूल गए हैं जो हम लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं। जो अभी आगे जो जमाना आ रहा है, जो भारत में जो जितना विशृंखलता हो रहा है, उसका जो विश्व गुरु हम लोग को बनाना है। तो मातृशक्ति अगर ठीक ठाक रहेंगे तो जननी हम लोग जो है मातृशक्ति है तो कर सकते हैं, लेकिन पुरुष को भी हम लोग उस तरह से प्रेरणा दे सकते हैं। तो यही हम लोग को अनुभव हुआ है। आज के इस प्रोग्राम से हम लोग को बहुत अच्छा अनुभव हुआ है। जीवन में उसको उतारना है एवं आगे बढ़ के चढ़ के इस अनुभव को हम लोग को आगे बढ़ाना है अपना विकास के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी जी। अब मैं अनुभव कथन के लिए आमंत्रित करती हूँ अपने विद्यालय की अभिभाविका श्रीमती रिंकू मेहता दीदी जी से। यहाँ की शिक्षिकाओं को और जितने आप सब आए हैं सभी को, मेरे पास कुछ खास बोलने के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जितने लोगों ने बोला है बहुत अच्छा बोला है और टॉपिक बहुत अच्छे थे, और मैं उसी को रिपीट करके इस समय को व्यस्त खराब नहीं करना चाहती। तो मैं अपने साइड से जो भी बोलना चाहती हूँ तो थोड़ा अपना एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करूँगी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि नारी शक्ति में ही इतनी शक्ति है कि उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपनी शक्ति को ही जागृत करें तो हमें किसी के सामने झुकने की या किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर ही इतनी शक्ति होती है कि उस शक्ति के दम पर हम इस दुनिया को जीत सकते हैं। और ये हमारे पास कोई एक दो उदाहरण नहीं है, पहले से लेके अभी तक आप जितने उठाए, जितनी नारियों ने आगे बढ़े हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। तो आपने यहाँ पर जितना कुछ सुना है, अगर सिर्फ वो चीज़ आप अपने अंदर ले आए, दूसरों का छोड़िए, अगर आप अपने घर से शुरुआत करते हैं, अपने घर से शुरू करते हैं उन चीज़ों को अपने अंदर बदलाव लाने की, अपने बच्चों में बदलाव लाने की, तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो हमें दूसरों से देखने की ज़रूरत नहीं है, या दूसरों से ये नहीं कहना कि हमारे बच्चों को ये सिखाओ। एक जो माँ होती है ना, उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो अपने बच्चे को कितना सिखा सकती है। अगर हम नहीं सिखा रहे हैं तो वो हमारी कमी है।
तो हमें अपनी कमियों को उभारना है और उससे आगे लेकर आना है। आप अपने आप को आगे लाइए, अपने बच्चों में वो इच्छा जगाइए कि वो आगे कुछ करे। जब आपके अंदर ये इच्छा आएगी कि मेरा बच्चा कुछ करे तो वो अवश्य ही कुछ करेगा। एक कहानी मतलब एक गाना है, कोमल है कमजोर नहीं तो शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। अगर हम एक मतलब जिंदगी को जन्म दे सकते हैं, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं है। हम उसे उस लायक बनाएं कि वो उस जीवन की रक्षा करे। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। नमस्कार। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करती हूँ अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए पूर्व मुखिया श्रीमती मधुलता दीदी जी से। बात को रखने से पहले मैं एक नारा लगाऊंगी, पीछे से आप लोग सहयोग कीजिएगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भवनाथपुर टाउनशिप के सरस्वती विद्या मंदिर के प्रांगण में मातृशक्ति हेतु महत्वपूर्ण आयोजन किया गया है। इस आयोजन का संचालन कर रही हमारी दीदी पूर्णिमा जी, मंच पे उपस्थित आदरणीय उषा दीदी जी, सुशीला दीदी जी, विभा दीदी जी, विभिन्न क्षेत्र से चलकर आई हुई हमारी माताएं बहनें, मैं आप सबों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम लोगों में क्या शक्ति है। शक्ति के बारे में जानते तो जरूर हैं, लेकिन ऐसी कारणें आ जाती हैं घर में कि यूज नहीं कर पाते। लेकिन हम लोगों को यूज करना है। अब समय नहीं बचा, अभी यूज नहीं करेंगे तो हमारी पीढ़ी भी जिस तरह से आज हम घर में दबे हुए हैं, उसी तरह से हमारे बच्चियां भी जहां जाएंगी उसी तरह से कार्य करेंगे। हमारा काम है घर को चलाना, हमारा काम है पढ़ाई करना, हमारा कार्य है खाना तक बनाना। सारी कमियां हम महिलाएं अपने बल पर कमी को खत्म करते हैं। जब एक माँ इतना भारी वजन एक बच्चा दे करके अपना कष्ट को सह लेती है, तो धरती पर जितने भी काम है महिला कर सकती है। महिला एक ऐसी शक्तिशाली है जो अपने बच्चों को पढ़ाकर डॉक्टर बना सकती हैं। जो हमारी बीच माताएं बैठी हुई हैं, हमारे बहनें बैठी हुई हैं, अपने बेटा को किसी हाल में रहकर समूह से पैसा निकालकर किसी तरह से विदेश भेजकर पढ़ाकर डॉक्टर बनाकर आज अपने बेटा को विद्वान बनाने में हाथ ही है, तो पिता का हाथ न कहकर माँ का सबसे बड़ा हाथ होता है। जो आज एक बेटी एक बेटा इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, इंस्पेक्टर बनता है, दरोगा बनता है, वो बाप तो केवल पैसा कमाने का हाल जानता है, लेकिन शिक्षा माँ का होता है। जो माँ के बल पर बेटा और बेटी आगे बढ़ते हैं। हमारी माँ बहुत दयालु होती है, दया वाली होती है। घर में बेटी चाहे बहू जितने भी होती हैं, अपने शक्ति को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। कहते हैं जिंदगी है देन खुदा की, जीने का हक मेरा है, पाँव जमी पे है, आसमां छूने का हक मेरा है, आसमां छूने का हक मेरा है। जब हम जन्म लिए धरती पर चल सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, अपने बल पर सब चीज कर सकते हैं,
बचाने का अधिकार हमको है। मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ, समय बहुत काफी हो गया है, इसलिए मैं और बात क्या बोलूंगी। जितने भी हमारी दीदी लोग आई हुई हैं, सारी बातें महिला में क्या क्या गुण होना चाहिए, सारी बातें दीदी लोग बोल दी हैं। वही बात को दोहराना ठीक नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जितनी भी दीदी बात बोली है अपने मन में अनुभव करना है और घर में जाकर उस कार्य को पूरा करना है। कैसे हमको आगे बढ़ना है, कैसे बेटा बेटी को आगे बढ़ाना है, अपने यहाँ जाकर के एकदम प्रण कर लेना है कि क्या कार्य करना है। दीदी बोल रही थी कि कपड़ा भी उसी तरह से पहनना चाहिए जो लोगों को अच्छा लगे, अपने अच्छा लगे वो चीज नहीं पहनना चाहिए, जो औरों को अच्छा लगे उस तरह से कपड़ा पहनना चाहिए। जिस तरह एक मोबाइल उदाहरण में हम ले रहे हैं, मोबाइल लेकर अगर खाली लेकर के चलेंगे तो आपको खुद डर लगेगा कि कहीं गिर जाएगा तो टूट जाएगा, इसलिए उसमें क्या लगाते हैं, कवर लगाते हैं। उसी तरह शरीर पर भी जो है, शरीर को ढकने के लिए, शरीर को बचाने के लिए जिस तरह मोबाइल में कवर लगा करके रहते हैं, उसी तरह कपड़ा से भी तन को ढककर अपना कवर लगाकर चलना चाहिए, तब जाकर के आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य। जय हिंद, जय भारत, जय। इस संगम की अंतिम कड़ी में मैं आभार ज्ञापन के लिए आग्रह करती हूँ सुनीता दीदी जी से। आज मुझे इस सप्त शक्ति संगम में आभार ज्ञापन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सबसे पहले मैं परम पिता परमेश्वर को आभार प्रकट करती हूँ, जिनकी अनुकंपा से ये संगम सफलतापूर्वक सफल हुआ। मैं आभारी हूँ विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान को, जिन्होंने हमें मातृशक्ति को जागृत करने का शुभ अवसर प्रदान किया। आभार प्रकट करती हूँ मैं मंचासीन सभी अतिथिगण का, जिन्होंने हमें संस्कार एवं शिक्षाप्रद बात बताने की कृपा की। मैं आभारी हूँ इस संगम में उपस्थित सभी मातृशक्तियों का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर यहाँ उपस्थित हुई। मैं आभारी हूँ संकुल के सभी प्रधानाचार्य जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मैं आभार प्रकट करती हूँ सभी पत्रकार बंधुओं का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर विद्यालय को दिया। अंत में मैं आभारी हूँ विद्यालय के सभी आचार्य बंधु भगिनी कर्मचारी गण का, जिनके सहयोग से ये संगम सफलतापूर्वक सफल हुआ। अंत में मैं आभार प्रकट करती हूँ उन सभी का जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस संगम में शामिल होकर सफल बनाने में सहयोग किए। धन्यवाद। धन्यवाद दीदी जी। अब मैं निवेदन करती हूँ शिशु वाटिका प्रमुख रितु दीदी जी से संकल्प के लिए। प्रस्तुत है प्रेरणादायी महिलाएं। इनके संदेश के साथ इनकी वेशभूषा और कथन को देखकर आपको पहचान करना है कि यह कौन है। वहाँ पहले हाथ उठाई है। मी शिवाची आई माझ्या माती धर्माणी हेच मोधनम धन आए। मैं तलवार नहीं चलाती, पर मेरे गोद में पला हर पुत्र मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार होता है। एक माँ का कर्तव्य केवल पालन नहीं होता, अपनी संतान में सम्मान और स्वराज्य का संकल्प जगाना होता है, और मैंने ये संकल्प अपनी शिवा में जगाया है। कर्तव्य ध्वनि प्रकार 1। बीच में बहुत ज्यादा गैप होता है, पॉज कर देना। दूसरी प्रेरणादायी महिलाएं आ रही हैं।
और मैंने सकुशलता व्यतीत किया। धन्यवाद। यह कौन है? हाँ, सही उत्तर है अहिल्याबाई होलकर। अब हमारे सामने प्रेरणादायी महिलाएं एक और आई हैं। तलवार चलाओ। मैं अपनी झांसी की दूंगी। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। हाँ, सही उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई। क्रमांक 1। में राष्ट्र सेविका समिति बनवाई, महिलाओं के लिए संघ जैसा संगठन बनवाया। मैंने रामायण पढ़ा, साथ ही साथ महाभारत भी पढ़ा और मैंने निष्कर्ष निकाला कि मैं सीता जैसी स्त्रियों के सतीत्व के लिए, शील के लिए लड़ूंगी, द्रौपदी की तरह लड़ूंगी और अपने शील की रक्षा करने के लिए वीरांगनाओं की तरह मरूंगी। स्त्रियां हैं देहासी शक्तियां हेत स्त्रियां दिशाला प्रगति करने घने व दिशाशील इतना मागु शनि माजिया वानीला विराम देते। जय हिंद, जय भारत। गलत उत्तर है। वहाँ पीछे बुला। सही उत्तर है लक्ष्मीबाई केलकर। स्टार्ट कर दो। शक्ति रूपी माँ दुर्गा के चरणों में नमन। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती कन कन में विराजमान ओम भारत माता के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज सप्तशक्ति संगम का आयोजन है। इस आयोजन में उपस्थित आदरणीय उषा दीदी जी, आदरणीय मधुलता दीदी जी, आदरणीय श्रीमती विभा दीदी जी एवं इस परिषद में उपस्थित मातृशक्ति स्वरूपा सभी माताओं के चरणों में कोटि कोटि नमन, अभिनंदन, नंदन चंदन है। और यहाँ हम सबों के बीच भाई स्वरूप सहयोग करने वाले प्रधानाचार्य महोदय, आचार्यगण, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सप्त शक्ति संगम, ये शब्द का ही अर्थ है 7 शक्तियों का संगम लगाना। और हम माताओं के बीच में जितने हम माताएं उपस्थित हैं इस परिषद में, सारी माताएं 7 शक्तियों से परिपूर्ण हैं। आवश्यकता है इसे जगाने के लिए। तो इस संगम का उद्देश्य है माताओं में विराजमान या छुपी हुई 7 शक्तियों को जगाना। उदाहरण के लिए जैसे हनुमान जी में शक्ति काफी थी, लेकिन उनको ये अपनी शक्ति का बोध नहीं था। वो समझ नहीं पाते थे कि मेरे जीवन में क्या क्या शक्तियां हैं, मैं आगे क्या क्या कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप सबों में शक्तियों का बोध नहीं है। किसी कारणवश धूल के कण पड़ जाने से जैसे धूमिल होता है, हो सकता है हम लोगों में, आप लोगों नहीं, हम लोगों में वे धुंधलापन आ चुका है। उसे जगाने के लिए विद्या भारती ने अखिल भारतीय स्तर पर पूरे प्रांत में ये कार्य करने की कोशिश कर रही है, ये संगम लगाने की कि माताओं में छुपी प्रतिभा को, शक्तियों को समाज के बीच में लाना है। मेरा विषय भारत के विकास में महिलाओं का योगदान। तो मैं ऐसे भी एसएसटी का ही टीचर हूँ, अर्थात इतिहास मेरा मुख्य विषय है। तो जो मैं पढ़ते अभी तक आ रही हूँ,
जब से मैं पढ़ रही हूँ इतिहास, जब से इतिहास लिखाना शुरू हुआ है, पढ़े हैं कि महिलाओं ने अपना काफी योगदान दी है, चाहे वो कुछ भी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में है, उनकी योगदान काफी है। लेकिन वो योगदान जितनी मात्रा में होनी चाहिए, जितनी संख्या में होनी चाहिए, उतना नहीं है। जैसे आज हम उदाहरण के लिए 5 प्रेरणादायक महिलाओं को आपके सामने उनकी स्वरूप को रखा गया। क्या ये 5 ही इतिहास के गौरव को, महिलाओं के योगदान को आगे बढ़ाएंगे? हम सबका जन्म भी इसी कार्य के लिए हुआ है, लेकिन शायद घर के 4 दीवारी के अंदर भोजन पकाने, खाने और मातृ सेवा और सारे सेवाओं में लगे हैं, उसको छोड़ के आगे बढ़ने के लिए विद्या भारती सलाह नहीं दे रही है। उद्देश्य है कि हम अपने आधार को, अपनी भारतीय संस्कृति को बचाकर आगे रखें और आगे भी आए। आज हम कहते हैं कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। जहां आधुनिकता लानी होती है, सबसे पहले हम लोग आधुनिकता दिखाई देने लगते हैं। खैर छोड़िए, सबसे गौरव की बात है कि हम लोग भारत के नागरिक हैं और नागरिक कर्तव्य को समझना मेरा दायित्व है। भारत, भा का अर्थ होता है ज्ञान, तेजस, और रथ का अर्थ होता है धारण करने वाला। तो हम लोग ज्ञानी हैं, तेजस्वी हैं, धारण करते हैं, और ऐसे भी धारण करने वालों को माता बोला जाता है। जैसे भारत में भारत माता, ऐसा कोई भी देश नहीं है जिस देश का नाम के बाद माता का प्रयोग होता है। भारत माता, गौ माता, सावित्री माता, गायत्री माता, वेद माता जो धारण करती हैं, और वो सारी क्षमता हम आप भी माता हैं, धारण करते हैं। ये हमारे अंदर है, मातृत्व है। और विकास, कैसा विकास? क्या पहले अपना विकास करेंगे, खुद का विकास करेंगे, सर्वांगीण विकास होना चाहिए, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, या आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, स्वदेशी, सारे क्षेत्र में हमारी विकास हो, सर्वांगीण विकास हो। शब्दों से परिवर्तन नहीं होता। आज हम या दीदी जी या आपके बीच बहुत सारे दीदी जी आके कुछ न कुछ आप लोग को झलक दिखा रही हैं, बता रही हैं, लेकिन सिर्फ ये शब्द सुनने से आगे काम नहीं चलने वाला है, कुछ करनीय, अर्थात हमको करना, करके दिखाना, शब्द नहीं व्यवहार में लाना, सिद्धांत में लाना और उसको जीवन में उतारना। अर्थात ये करणीय कार्य है जो हम आप यहाँ अपनी सारी व्यस्तता को छोड़ते हुए इतनी बहुमूल्य समय देने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ संकल्प लेके जाएंगे, छोटी छोटी बातों को, साधारण बात है, अपने घर के कामों में कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी कि हम ये काम छोड़ के अब निकल जाए झंडा लेके। आपको झंडा लेके नहीं जाना है। छोटी छोटी शब्द जो शायद हम लोग भूलते जा रहे हैं, उन शब्दों को स्मरण करते हुए घर का माहौल को ठीक करना। नारी वह शक्ति है जो व्यक्ति के रूप में परिवार का और समाज के रूप में राष्ट्र का चेतना बनती है, शक्ति बनती है। हम आप सब महसूस करते हैं कि जिस घर की नारियां प्रसन्न होती हैं, उस घर में शांति का वातावरण होता है। और नारी का ये 7 गुण जो वर्णन है भगवत गीता के 34वें अध्याय में, वो 7 गुण श्री हरि विष्णु ने ये पुरुषार्थ के लिए नहीं, महिलाओं के लिए बताया। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी देवी देवता की पूजा, चाहे वो शक्ति के रूप में करे, ज्ञान के रूप में करे, लक्ष्मी के रूप में करे, तो महिला की ही पूजा करते हैं, नारी की ही पूजा करते हैं। तो नारी अपनी शक्ति को क्यों नहीं पहचान पा रही हैं? इस संगम के माध्यम से उद्देश्य यही है, सिर्फ अपनी शक्ति को पहचानना। अब शक्ति एक ही सिक्के के 2 पहलू है। कुछ महिलाएं जब हम आपके बीच में बोलते हैं तो कहते हैं महिलाएं सशक्त हो, पहले महिलाओं को दबाया गया था, ऐसा हमारा इतिहास कहीं नहीं है।
कि महिलाओं को दबाया गया। आप वैदिक काल के इतिहास उठाइए, महिलाओं की स्थिति साफ लिखा हो कि महिला पुरुष के समान इज्जत पाती थी। किसी भी पर्व में, त्योहार में पुरुषों के साथ बैठ के यज्ञ करती थी। अच्छे घर की महिलाएं शिक्षा धारण करती थी। अब शब्द है अच्छे घर, तो वो संपन्न थे, इसलिए उनके घर वाले उनको पढ़ाते थे। संपन्नता नहीं रहने के कारण सारे घर की महिलाएं नहीं। फिर भी आप इतिहास उठाएंगे, अभी के 50 वर्षों में जो बीच में गैपिंग है, उसके पहले देखिए माताएं बैठ के पेपर पढ़ रही हैं। और बिना पढ़े भी ऐसा अनुभव, बिना डॉक्टर के पास गए हम अपने बच्चों को, अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, उनसे छोटी छोटी नुस्खा लेकर। लेकिन शायद यही चीज हम लोग विलुप्त करते जा रहे हैं। महिलाएं के अगर प्राचीन काल से उठा के देखेंगे तो विदुषी में गार्गी, मैत्रेयी, ये सब। अब गार्गी, मैत्रेयी और लोपा के नाम आता है, क्यों? उतना ही क्यों? मैत्रेयी क्या की थी? मैत्रेयी याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी थी और उस समय बहु विवाह प्रचलन पहले था, उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। उसमें 2 उनकी स्त्रियां थी, यानी पत्नी थी, भार्या थी 2। जब महर्षि याज्ञवल्क्य ऋषि वनवास जाने लगे, उद्देश्य यही होता था ईश्वर की प्राप्ति करना, तो जाने लगे तो दोनों अपने भार्या को बोले कि सारे संपत्ति मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तुम दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लेना। माता जो मैत्रेयी का नाम हम लोग सुनते हैं, वो बोली कि संपत्ति से सुख, संपन्नता या अंदर जो आनंद आती है वो प्राप्त होने वाला नहीं है, ज्ञान मिलने वाला नहीं है। मैं भी आपके साथ चलूंगी, और वो भी अपने पतिदेव के साथ सारे अपने संपत्ति को, अपनी जो भी उनकी कई बहन समान सौतेन है, जो भी उनको छोड़कर वो चली गई। कहने का अर्थ है कि सिक्के के 2 पहलू हैं, हम लोग नकारात्मक उतारते हैं या सकारात्मक। तो हर चीज में हम लोग को हमेशा जैसा हम सोचते हैं वैसा बनते हैं, तो हम लोग को सकारात्मक उतारना चाहिए। अगर देखा जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि से मीराबाई अपना राजशाही यानी राज परिवार में उनकी शादी हुई थी, विवाह हुई थी, वो चाहती तो विलासितापूर्ण जीवन जी सकती हैं, लेकिन भक्ति के क्षेत्र में जो इतिहास रच चुकी, आज हम लोग कितने महिलाएं जन्म ले रही हैं, कितनी माताएं जन्म ली, चली गई, आज उनका इतिहास क्यों नहीं याद कर रहे हैं? आज मीराबाई को याद कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको त्याग करना पड़ेगा। लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ नहीं कि आप घर द्वार छोड़ दीजिए और हाथ में वृंदावन में जाके त्यागे। हम सारा अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जो समय बच रहा उसी में काम करेंगे और महिला आगे आएंगी सभी क्षेत्र में। पन्नाधाय के इतिहास आप सब जानते हैं, कोई भी ऐसा प्रश्न आपके सामने नहीं आया जिसका आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने भावी राजा यानी राजकुमार को बचाने के लिए, अपने समाज राष्ट्र को बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दी थी। इतना त्याग कहां से आया? वो भी एक माता है। हम लोग बच्चे को विद्यालय भेजते हैं, अगर किसी कारणवश आचार्य जी, दीदी जी एक थाप मार देते हैं तो घर से गुस्सा में फोन करके औकात दिखाने लगते हैं। आपकी औकात मेरे बच्चों को मारना? वो माता खुद अपने बच्चों को बलिदान दी समाज के लिए, राष्ट्र के लिए। तो जो आचार्य दीदी जी हैं वो क्या कर रही हैं? शिक्षा दान कर रही हैं, समाज को आगे बढ़ाने का, राष्ट्र को आगे बढ़ाने का। तो हम माता को भी वैसा बनना पड़ेगा। बच्चों को जब हम लोग कल्पना करते हैं तो मांगते क्या है? हमारे यहाँ प्रार्थना है, सीता सावित्री दुर्गा घर घर भरे हम। तो सीता सावित्री दुर्गा भरने से पहले हमको बनना पड़ेगा। एक विवेकानंद से माता ने एक बच्चे को ले जाकर पूछी थी कि मेरा बच्चा बहुत गुड़ खाता है, गुरुजी आप बता दीजिए स्वामी जी कि मेरा बच्चा गुड़ ना खाए। तो स्वामी जी बोले ठीक है, आप आज घर जाइए, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा।
एक दिन बाद आइएगा। फिर माता अपने बच्चों को लेकर आती हैं। अब बोलते हैं गुरुजी बताइए मेरा बच्चा गुड़ खाना कैसे छोड़ेगा। वो बच्चा को बुलाते हैं स्वामी जी। अब बोलते हैं भैया आप गुड़ खाना छोड़ दे। माता जी को समझ में नहीं आता है, एक ही शब्द बोलने के लिए ये दूसरे दिन टाइम क्यों मांगे। पूछ दी माता आप ये बात आप पहले भी बोल सकती थी, आज बोल रही हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि इसके पहले मैं भी गुड़ खाता था, मैं कैसे बोलता उस बच्चा को कि गुड़ छोड़ दीजिए। पहले मैं वो काम करूंगा तब मैं बताऊंगा कि आप भी गुड़ छोड़ दीजिए। तो अगर हम सीता सावित्री बेटी चाहते हैं तो इसके लिए हमको भी बनना पड़ेगा। और है भी, ऐसा नहीं है, हम माताओं में ये गुण है, लेकिन थोड़ी आधुनिकता आने के कारण शायद बदलाव देखी जा रही है। इस बदलाव को पाश्चात्य हवा को कम करते हुए हम लोग आगे बढ़े और कार्य करें। इसी में समाज राष्ट्र का कल्याण है। वर्तमान में हम लोग देख सकते हैं कि देश के ऊंचे ऊंचे पदों पर, ओहदाओं पर माताएं बैठी हुई हैं। सबसे देश के प्रथम नागरिक महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ऊंचे पदों पर बैठी हुई आसीन हैं। वित्त विभाग, आप लोग भी घर में होम मिनिस्टर कहलाते हैं, डिफेंस मिनिस्टर कहलाते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर कहलाते हैं। तो वित्त विभाग महत्वपूर्ण विभाग है, उसको भी एक माताएं संभाल रही हैं, श्रीमती निर्मला रमन जी। हम लोग क्या कम है उनसे? नहीं है, लेकिन थोड़ा प्रयास कम कर रहे हैं, इसलिए शायद आगे नहीं आ पा रहे हैं। आज इतनी संख्या को जुटाने के लिए इस स्थानीय विद्यालय के दीदी जी को काफी मेहनत करना पड़ा होगा, तब जाके आप यहाँ आए होंगे। हमको लगता है सारी माताएं कुछ न कुछ समस्या जरूर बताई होंगी, दीदी जी ये काम है शायद नहीं आ पाएंगे, क्या भोजन बनाना है, इतना बजे बच्चों को खाना दे देते, आज नहीं कर पाएंगे। आप कर सकते हैं, आपको पहले से अगर टाइम मिला है आप भोजन भी बनाइए, अपने घर में माता पिता सास ससुर है उनकी सेवा भी कीजिए। लेकिन अगर ऐसा अवसर मिले तो उसमें आप आगे बढ़िए। अभी मौसी जी, आदरणीय मौसी जी लक्ष्मी केलकर जी का स्वरूप आपके सामने आया। सारी माताएं हम लोग बताने से चूक गए, एक सिर्फ माता सावित्री के रूप में। उससे पहले यहाँ से कुछ दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, जिससे आप सभी मातृशक्ति ध्यान पूर्वक सुनेंगे। जब यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको ध्यान से प्रश्न को सुनना है। अगर आपको प्रश्न का उत्तर पता है तो अपने स्थान पे बैठे बैठे हाथ खड़ा करना है। जो दीदी जी सबसे पहले हाथ खड़ा करेंगी उनके पास हमारी दीदी जी माइक लेकर के जाएंगी, तभी आपको उत्तर देना है। दूसरी चीज हमको ध्यान रखना है कि हमें समूह में उत्तर नहीं देना है। तीसरी चीज, अगर हम एक बार उत्तर दे दिए हैं तो हमें ध्यान रखना है कि अगले प्रश्न का उत्तर और कोई दे, इसका भी हमें ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि हम अगर उत्तर दे रहे हैं तो बार बार हम ही उत्तर दें, सबको मौका मिले, इसका ध्यान रखना है। उत्तर सही होने पर यहाँ से आदेश मिलेगा कर्तव्य ध्वनि क्रमांक 1। तो आप सभी को 3 बार 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसा क्लैपिंग करना है। प्रश्न शुरू होता है। पहला प्रश्न है, झारखंड में भाइयों के लिए मनाया जाने वाला प्रमुख जनजातीय पर्व कौन सा है? दीदी जी ध्यान दीजिए। हमारे स्थानीय दीदी जी से आग्रह है, सभी लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले हाथ कौन खड़ा करती हैं? सही उत्तर है कर्मा। कर्तव्य ध्वनि क्रमांक 1।
अगला प्रश्न है, वह कौन सी महिला थी जो अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए यमराज से वाद विवाद किया? सभी लोग ध्यान दीजिए, जब प्रश्न समाप्त हो उसके बाद ही आपको हाथ खड़ा करना है। सही उत्तर है सावित्री। करतल ध्वनि क्रमांक 1। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? फिर एक ही साथ खड़ी हो जाएंगी सब। सही उत्तर है 8 मार्च। करतल ध्वनि क्रमांक 1। हरिओम 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 हरिओम। मंच से अदिति दीदी जी डिसाइड करेंगी कि कौन माता जी सबसे पहले हाथ उठाई हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्री फुले बाई। सही उत्तर है सावित्री बाई फुल्ले। करतल ध्वनि क्रमांक 1। कृपया भैया लोग इसमें सहयोग नहीं करें, बाहर से नहीं बोलना है, ये आपके लिए प्रश्न नहीं है। विद्यालय क्या बहन इसमें कोई सहयोग नहीं करेंगे, ये प्रश्न सिर्फ मातृशक्ति के लिए है। अगला प्रश्न है, झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? डॉली की मम्मी को दीजिए दीदी जी माइक। माता जी सही उत्तर है द्रौपदी मुर्मू। करतल ध्वनि क्रमांक 1। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। सही उत्तर है 5 जून। करतल ध्वनि क्रमांक 1। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस जिले में बाबा बैद्यनाथ धाम स्थित है? देवघर जिले में। सही उत्तर है देवघर। करतल ध्वनि क्रमांक 1।
अगला प्रश्न है, राम जी के सास का नाम क्या है? माता जानकी। गलत उत्तर। अगले को मौका दीजिए। सुनैना। सही उत्तर है सुनैना। करतल ध्वनि क्रमांक 1। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रश्न खत्म नहीं हुआ है, हाथ ऊपर नहीं है। प्रश्न को चेंज कर दिया जा रहा है। बिरसा मुंडा की माता का नाम क्या था? सही। बिरसा मुंडा की माता का नाम क्या है? सही उत्तर है कर्मी हाथू। करतल ध्वनि क्रमांक 1। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधों द्वारा वायुमंडल में छोड़ी जाने वाली गैस कौन सी है? गलत उत्तर। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला का नाम क्या है? मदर टेरेसा। करतल ध्वनि क्रमांक 1। धन्यवाद। दीदी जी, कथन से इनका पहचान करना है।